सूती कह रहे हैं कि मैं शौनक विश्वास के साथ कह सकता हूँ, दृढ़ता के साथ कह सकता हूँ, निश्चय पूर्वक कह सकता हूँ कि मनुष्य के कल्याण का केवल और केवल एकमात्र है मार्ग श्री कृष्ण की भक्ति। पर धर्म कहा है वहाँ पे, अधोच्छज में भक्ति। लेकिन उस भक्ति में शर्तें दो लगा दी नीचे, अहेतुक अप्रतिहता ययात्मा संप्रसीदत। भक्ति निष्काम हो और निरंतर हो, ये दो शर्तें हैं। भक्ति तो हम भी करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, गीता का पाठ करते हैं, रामायण का पाठ करते हैं, ये सब भक्ति का स्वरूप है। लेकिन हमने कभी शर्तें नहीं मानी। हर व्यक्ति करता है भक्ति, एक आध घंटा देता है, सब व्यक्ति देते हैं, हम भी देते हैं, सब लोग देते हैं। लेकिन जो शर्तें कहा है वो नहीं मानी कभी भक्ति में। क्या शर्त? निष्काम भक्ति नहीं की, कामना बना ली, बढ़िया बंगला हो जाए, बड़ी गाड़ी हो जाए, है ना, पुत्र हो जाए, पुत्र की शादी हो जाए, ये जो कामना है बना बना के भक्ति की जा रही, ये भक्ति का स्वरूप नहीं है। सूती जी ने कहा भक्ति निष्काम होना चाहिए और निरंतर होना चाहिए। निरंतर यानी जैसे कोई व्रत रखता है, 24 घंटे भूखा रहे तभी व्रत माना जाएगा ना उसका व्रती। अब वो 23 घंटे व्रत रखे, 1 घंटे खा पी ले तो वो व्रती थोड़ी माना जाएगा, है ना। जैसे कोई ब्रह्मचर्य का पालन करता है, गुरु व्रत का पालन करता है, तो इन सबका एक ही महत्व है कि निरंतर होना चाहिए, है ना, तब वो भक्ति मानी जाएगी। ये बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक है, इसकी थोड़ी सी व्याख्या मैं चाहता हूँ, डिटेल में समझ लो आप। अगर भागवत के 10 श्लोक लिए जाएं 18,000 श्लोकों में, तो 10 श्लोकों में इसका नंबर आ जाएगा। सवई पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति रदोच्छजे अहेतुक अप्रतिहता ययात्मा संप्रसीदत। अधोच्छज माने क्या होता है? अधोच्छज जो इंद्रिय मन बुद्धि से परे हो उसको अधोच्छज कहते हैं। तो श्री कृष्ण इंद्रिय मन बुद्धि से परे हैं। गीता का एक प्रमाण सुन लीजिए, इंद्रियाण पराण्याहुर इंद्रियभ्य परा मनः मनसस्तु परा बुद्धि यो बुद्धे परतस्तुत है। तीसरे अध्याय का 42वां श्लोक है गीता का ये। वो श्री कृष्ण इंद्रिय मन बुद्धि से परे है। एक वेद मंत्र है, इसका अनुवाद किया है गीता में। क्या वेद मंत्र है? इंद्रिय परा अर्था अर्धभ्य परम मन मनसस्त परा बुद्धि बुद्धि आत्मा महान पर है महता परम अव्यक्तम अव्यक्तात् पुरुष है पर है पुरुषान परम किंचित सा काष्ठा सा परा गति। ये कठोपनिषद के पहले अध्याय के तीसरी वल्ली का 10वां और 11वां मंत्र है। ये मंत्र कह रहा है कि इंद्रियों से परे मन है, मन से परे बुद्धि है और बुद्धि से परे आत्मा है, आत्मा से परे माया है और माया से परे भगवान है। यानी हमारे बीच में और भगवान के बीच में माया है, इसलिए भगवान श्री कृष्ण इंद्रिय बुद्धि से परे है। कई वेद मंत्र हैं, थोड़े बता देता हूँ आपको। यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसास है, वो श्री कृष्ण मन से परे हैं। तैत्रीय उपनिषद का मंत्र है 2:4। ये पुनः मंत्र आया है तैत्रीय उपनिषद में 2:9। ये मंत्र ब्रह्म उपनिषद में भी है, ये मंत्र सांडिल्य उपनिषद में भी है 2:1। ये मंत्र सर्वोपनिषद में भी है 20। इतना महत्वपूर्ण मंत्र है ये, है? वो श्री कृष्ण मन से परे हैं। पुनः वेद कहता है न चक्षुषा पश्यति कस्य नैनम, ये हमारे नेत्र उनको नहीं देख सकते। श्वेतासुर उपनिषद 4 अध्याय का 20वां मंत्र। नैव वाचा न मनसा प्राप्तुम शक्यो न चक्षुषा, कठोपनिषद 2:3-12। ये इंद्रियां वहां नहीं जा सकती। न चक्षुषा गृह्यते नापि वाचा न अन्येर देवेश तपसा कर्मणा वा, मुंडकोपनिषद 3:1-8। ये कोई भी इंद्रिय हमारी वहां नहीं जा सकती। न तत्र चक्षुर्गच्छति न वाग गच्छति नो मनः, केनोपनिषद पहले अध्याय का 3रा मंत्र। केनोपनिषद में बड़ा सुंदर निरूपण किया है महाराज। यद वाचान अभ्युदतम येन वाग अभ्युदते तदेवं ब्रह्मतम बुद्धिनेदम यद् उपासते यन मनसा न मनुते येना हुर्मनोमतम तदेवं ब्रह्मत्वं विद्धिनेदम यद् उपासते यत् प्राणेन न प्राणित येन प्राण प्रणीयते तदेवं ब्रह्मत्वं विद्धिनेदम यद् उपासते इत्यादि इत्यादि।
पहले अध्याय का चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां मंत्र ये केनोपनिषद का। ये मंत्र कह रहा है कि उन श्री कृष्ण की शक्ति पाकर तो हमारी ये सब इंद्रियां काम कर रही हैं, अन्यथा तो ये 0/100। तुलसीदास जी ने कहा है ना, जगत प्रकाश प्रकाशक रामू, मायाधीश ज्ञान गुण धामू। उनके प्रकाश से हम प्रकाशित हो रहे हैं, ये सब इंद्रियां हमारी। सब कर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपति सोई। तुलसीदास ने एक जगह बड़ा सुंदर कहा है, राम स्वरूप तुम्हार वचन अगोचर बुद्धि पर है। वो भगवान इंद्रिय मन बुद्धि से परे हैं। राम अतर की बुद्धि मन वाणी, मत हमार अस सुनऊ सयानी। भगवान शंकर कह रहे हैं, वो भगवान राम इंद्रिय मन बुद्धि से परे हैं पार्वती जी। गो गोचर जहाँ लगी मन जाई, सो सब माया जाने भाई। हमारी इंद्रियों की गति तो माइक क्षेत्र में है ना, ये प्राकृतिक इंद्रियां हैं, माइक इंद्रियां हैं। और भगवान दिव्य है, ये वहाँ नहीं जा सकते। फिर इसके लिए हमको भक्ति करनी पड़ेगी। अर्जुन से कहा था, अर्जुन ने कहा था, प्रभु आप कह रहे हो मैं भगवान हूँ, तो मुझे दिखा दो, भगवान कैसे नहीं दिखते हो आप। तो भगवान ने कहा तू इन इंद्रियों से नहीं देख सकता, मुझे आंखों से नहीं देख सकता, ये तेरी प्राकृतिक है। तो बोलो फिर कैसे देखूंगा? तो दिव्य दृष्टि देनी पड़ेगी, तो दिव्य दृष्टि दे दो। तो ये श्लोक कह रहा है कि हम उनकी जब भक्ति करेंगे श्री कृष्ण की, तो इससे हमारा अंतःकरण शुद्ध होगा। और जब अंतःकरण शुद्ध होगा तो गुरु या भगवान अपनी स्वरूप शक्ति से इसको दिव्य बना देंगे। आंखें हमारी दिव्य हो जाएंगी तो उनके हम दर्शन कर सकते हैं, कान हमारे दिव्य हो जाएंगे तो उनके हम शब्द सुन सकते हैं। दिव्य होने के बाद ही सब उनका हर विषय हमको ग्राह्य होगा। यानी हमको भक्ति करनी पड़ेगी, लेकिन 2 शर्त वाली भक्ति, अहेतुकी और अप्रतिहता, निष्काम और निरंतर। ये निष्काम शब्द की थोड़ी सी व्याख्या सुन लीजिए। निष्कामता के संबंध में वेद में कहा है, यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा एष हृदयस्थिता, अथ मर्त्यो मृतो भवति यत्र ब्रह्म समश्नुते। कठोपनिषद 2:3-14, साठ्यायनी उपनिषद का 27वां मंत्र, बृहदारण्यकोपनिषद 4:4-7, 3 जगह ये मंत्र आया है। ये मंत्र कह रहा है कि अगर कोई अपनी कामना छोड़ दे तो ब्रह्म के बराबर हो जाए, भगवान के बराबर हो जाए। कामना कितनी है? केवल 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, उन्हीं की 5 कामनाएं। छठवीं कोई ज्ञानेंद्रिय नहीं, कोई काम नहीं। देखने की कामना, सुनने की कामना, सूंघने की कामना, रस लेने की कामना और स्पर्श करने की कामना। 5 ज्ञानेंद्रियों के अनुसार 5 हमारी कामनाएं। तो ये 5 कामनाएं छोड़नी होगी। आज छोड़ो या अनंत जन्मों के बाद छोड़ो, भगवत दर्शन करना चाहते हो तो। इस बात को गीता भी प्रमाणित करती है। विहाय कामान या सर्वान पुमान चरित निष्प्रह, निर्ममो निरहंकारो सशांतिम अधिगच्छति। 2 अध्याय का 71वां श्लोक गीता। विहाय कामान, अगर शांति चाहते हो, इशारा वही है अर्जुन को टारगेट बना के मनुष्यों की तरफ। श्री कृष्ण कह रहे हैं अगर शांति चाहते हो तो विहाय कामान, कामनाएं छोड़नी होगी। निर्ममो, मोह छोड़ना होगा। निरहंकार, अहंकार छोड़ना होगा। तब वास्तविक शांति की प्राप्त होगी, और कोई मार्ग नहीं है। वेद कह रहा है वही बात गीता कह रही है। भागवत क्या कह रहा है वो सुन लो। विमुंचत यदा कामान मानवो मनस्तान, तर्रेव पुंडरी काच भगवत्वाय कल्पते। 7वें स्कंद के 10वें अध्याय का 9वां श्लोक। अगर कोई अपनी कामनाएं छोड़ दे तो भगवान के बराबर हो जाए। भागवत भी वही कह रही है, महाभारत भी यही कहती है
सो न कामयते किंचित ब्रह्म भूयाय कल्पते। कामनाएं छोड़ दो तो भगवान के बराबर हो जाए, ब्रह्म के बराबर हो जाए मनुष्य। ये कामना इतनी खतरनाक है। चक्रधरोपि सुरत्वम सुरत्व लाभे सकल सुरपतित्वम सुरपति रुद्ध गतित्वम न निवर्तते तृष्णा। गरुड़ पुराण में वेदव्यास कह रहे हैं चक्रवर्ती जो सम्राट होता है स्वर्ग के बारे में सुनता है तो वो स्वर्ग जाना चाहता है, और जब स्वर्ग पहुंच गया तो इंद्र का वैभव देखा तो वो इंद्र बनना चाहता है, और इंद्र बन गया तो सुरपति ब्राह्मण पद में आचते, ब्रह्मा का पद चाहता है। वो ये कामनाएं वहां तक जाती हैं। अपन तो करोड़पति अरबपति बनने में लगे हुए हैं अभी है। गिरिर महान गिरिर अब्दिर महान लब्धिर नवसोपि परम ब्रह्म ततोपि आशा दुरत्या। कितना सुंदर कहा है। पहाड़ बड़ा होता है, उससे बड़ी पृथ्वी होती है, पृथ्वी से बड़ा समुद्र होता है, समुद्र से बड़ा आकाश होता है, आकाश से बड़ा ब्रह्मांड होता है, और ब्रह्मांड से बड़ा भगवान होता है, ब्रह्म होता है, क्योंकि अनंत ब्रह्मांड उसमें समा जाते हैं। लेकिन ये कामनाएं ब्रह्म से भी बराबर बड़ी हैं। आशाएं, तृष्णाएं, इच्छाएं ये कभी समाप्त नहीं होती। तृष्णाएं तरुणायते, हमेशा जवान रहती है। एक पूरी हो गई, जो प्रतिलाभ लोभ अधिकाई, दूसरी आ गई है। लखपति थे करोड़पति बन गए, अरे अब अरबपति बनना है, अरबपति बन गए और आगे कामना बन गई। नारद जी ने इसलिए कहा है नारद भक्ति दर्शन में, सा न कामय माना, सूत्र बना दिया एक सातवां, भक्ति में कोई कामना नहीं होना चाहिए। दूसरा सूत्र बनाया है गुण रहे तब कामना रहे तम, 54वां सूत्र, भक्ति में कोई कामना नहीं होनी चाहिए। सांडिल्य दर्शन ने भी 100 सूत्र बनाया, उसमें एक सूत्र बना दिया अकाम्या सह, भक्ति में कोई कामना नहीं होनी चाहिए। तुलसीदास जी भी कहते हैं भजिय राम सब काम बिहाई, कामनाएं छोड़नी होंगी। जय विधिनाथ होय हित मोरा, करो सुबेग दास में तोरा। नारद जी ने कहा है रामायण में, पूरी रामचरितमानस में 2 निष्कामता की चौपाई हैं। ये नारद जी ने कहा है भगवान से, प्रभु वही कीजिए जिसमें मेरा हित हो। बंदर बना दिया उन्होंने उनको। इससे भी सुंदर भरत जी ने कहा है जय विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, फिर आगे करुणा सागर कीजिए सोई। प्रभु जिसमें आप प्रसन्न हो वो ही कीजिए। मतलब ये भी खत्म कर दिया कि मैं भक्त हूं, मेरी इच्छा अनुसार करो, आपकी इच्छा हो वो करिए। नहीं, भागवत कहती है यत पृथिव्याम व्रीहि एवं हिरण्य पशव स्त्रिय न दुह्यन्ति मनः प्रीत पुंस काम हतस्यते, न जातु काम कामानाम उपयोगे न साम्यते, हविषा कृष्ण वर्तमेव एव भूयाय वर्धते। अगर किसी व्यक्ति के एक ब्रह्मांड भी नाम कर दिया जाए, ब्रह्मांड एक नाम कर दिया है, तो वो सोचता है कि मेरा दूसरा ब्रह्मांड भी मुझे मेरे नाम हो जाता है। ये इतनी कामना है नहीं? हम ये सोचते हैं कि बहुत विषय भोग कर लेंगे तो भोग की कामना समाप्त हो जाएगी, ऐसा नहीं है। बहुत धन इकट्ठा कर लेंगे तो धन की कामना इकट्ठी हो जाएगी, ऐसा नहीं। जितना ये सब मिलता जाएगा और कामना बढ़ती जाएगी। जैसे जब यज्ञ करते हैं, घी डालते हैं ना उसमें, तो ऐसा लगता है अग्नि शांत हो रही है, लेकिन थोड़ी देर बाद आ रहे वो और प्रज्वलित हो गई तेज गति। ऐसे ही ये कामना है प्रज्वलित होती जाती है, बढ़ती जाती है। ये श्लोक 9वें स्कंद के 19वें अध्याय का 13वां और 14वां श्लोक है। ये श्लोक नारद परिव्राजको उपनिषद में भी है, 3रे अध्याय का 37वां मंत्र। ये श्लोक महाभारत में भी है, आदि पर्व में 75वें अध्याय का 50वां और 51वां श्लोक। ये श्लोक महाभारत में दोबारा आया है आदि पर्व में 85वें अध्याय का 12वां और 13वां श्लोक। ये पद्म पुराण में भी श्लोक है, ये विष्णु पुराण में भी श्लोक है। बड़ा इंपॉर्टेंट श्लोक है ये। हमारे महाराज जी ने कुछ दोहे बनाए हैं कामनाओं से संबंध में, सुनाता हूं आपको। निज कामनाएं तज
गोविंद राधे हरि कामना को अपनी कामना बना ले। कामनाएं दुख मूल गोविंद राधे मन इनको सुख मूल बना दे। 4 कामना है ये खतरनाक। धर्म अर्थ काम मोक्ष। ये चारों कामनाएं छोड़ी जाएं तब वो फिर हम निष्काम कहलाएंगे। धर्म अर्थ काम मोक्ष। आप लोग कहेंगे कि मोक्ष की भी कामना खतरनाक है। हम अभी सिद्ध करते हैं आपके सामने, मोक्ष की भी कामना बहुत खतरनाक है। कैसे? असली भक्त तो मोक्ष चाहता ही नहीं है। एक बार भगवान राम कागभूषुंडी के सामने खड़े हुए, बोला कागभूषुंडी मैं आज बड़ा तेरे से प्रसन्न हूं, कुछ वरदान मांग ले। क्या मांग ले? क्या है मेरे पास? बता रहे हैं पहले से ही। कागभूषुंडी मांगु वर अति प्रसन्न मोहि जान अणिमादिक सिद्धि अपर निधि मोक्ष सकल सुख खान। है मैं मोक्ष भी दे दूंगा, सिद्धियां तो छोड़ो, 3rd क्लास की चीज है, मोक्ष भी देने को तैयार हूं, सब सुखों की खान। कागभूषुंडी कहता है महाराज सवेरे से कोई मिला नहीं क्या? मुझे ही बेवकूफ बना रहे हो। ये स्वर्गादिक तो आप धर्मी कर्मियों को दो, मोक्ष ज्ञानियों को दो, सिद्धियां योगियों को दो, फिर क्या चाहिए तुझे भाई? अविरल भक्ति विशुद्ध तब श्रुति पुराण यही गाव यही खोजत योगी समुनि प्रभु प्रसाद को पाव। तो देव दया करे राम। प्रभु मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो आपकी अविरल भक्ति चाहिए, प्रेम चाहिए। रामचरितमानस में तो जितने भी महापुरुष हुए हैं सबने